और नहीं मिलेगी आपको। ये पूरी मस्जिद की निशानी और पूरी मस्जिद का उसवा और नमूना और मॉडल ये इसमें सुमो दिया गया। ये पूरी मस्जिद कैसी है उसको देखना है। ये मेहराब देख लीजिए, ऊपर गुंबद है, यहाँ गुंबद है, मीनारे हैं तो मीनारे हैं, फूल है तो फूल है। अब देखिए जोड़ के लिए बाहर है, यहाँ है, समझ गए। दरवाजे हैं, दरवाजे की निशानी देखिए यहाँ है। इसी तरीके से उधर क्या बोलते हैं गुंबद है, गुंबद की निशानी देखिए यहाँ है। इसी तरीके से बाहर फूल है तो देखिए यहाँ फूल है, गुलाब के फूल आपको बाहर नजर आएंगे, यहाँ गुलाब का फूल है, समझ गए। और इसी बात ये देखे ना इनको, इसी तरह और खूबी देखिए, ये जो पत्थर है ना, ये पूरा एक ही पत्थर का है, ये सिक्कर। और ये जो नट बोल्ट है यहाँ, ये भी पत्थर ही का है, ये और ये। और इसी तरह देखिए ये भी पत्थर ही का है, और ये नक्शोनिगार पूरा पत्थर का है। और इसकी बड़ी खूसियत ये है कि ये घुमाने से घूमता है, ये पत्थर, ये पूरा पत्थर है, देखिए घूम रहा है। हाँ जी जी घूम रहा है, देखिए घुमा के देखिए। और नीचे भी कुछ लगा हुआ नहीं, पूरा ऐसे ही रखा हुआ, पत्थर ही के ऊपर रखा हुआ, ये कमाल है। और इधर भी ऐसा ही है, इधर देखिए घुमा के घूम रहा है ना, घूम रहा लेकिन हमारे साथ ही घुमाने की कोशिश किए, हाँ। साथ ही घूम गए। और देखिए कितने आसानी से घुमा दिया। देखिए ये सुराही है उस जमाने का, सुराही, पानी पीने का सुराही होता ना, ये सुराही है देखिए ये। और ये देखिए गिलास है, ये गिलास है, ठीक है। और इसको देखिए ऐसे हाथ में उठाया हुआ है, देखिए झुक के देखिए नीचे जो सीढ़ी है, ऐसे हाथ में उठाया हुआ दिख रहा है, ऐसा ऐसा उठाया हुआ है। और इसकी खूबसूरती देखिए, ये पत्थर ऐसे रखा हुआ है, समझ गए। और ये तावीज़ देखिए, ये तावीज़ जो है, इसका यूज़ करने का तरीका फारसी जुबान में है, हर एक में काम आता है। जैसे पहले लाइन में लिखा हुआ, गर कसरा फर्जन नाबाशद नबिशरा याज़दारों बनो ज़ानत बकरम अल्लाह फर्जन शबद। अगर किसी को औलाद ना होती हो तो इस तावीज़ को 11 दो मेरा अल्लाह के पास औलाद होगी। इसी तरह कोई जेल में चला गया तो गर कसरा अपने शबद नक्श नबिश्ता बनान और रोगान है बचा तबकिर बने एक और आबादियात। इस तरह के क्या लिखा है कि जो तेल वाली रोटी पकाए उसको 40 टुकड़े करें, चंद टुकड़ों को छत के ऊपर डाल दें परिंदे खाने के लिए, चंद टुकड़ों को गाय को खिला दें, और चंद टुकड़ों को कुत्ते को खिला दें, तो और चंद टुकड़े को मासूम बच्चों को खिला दें। इस तरह 40 दिन करने से जो जेल में कैदी है वो रिहा हो जाएगा, रिहाई उसको हो जाएगी। इस तरह मार कसदू का भी लफ्ज़ है, जैसे सांप बिच्छू काट लिया, मार बोले तो सांप, कसदू बोले तो बिच्छू काट लिया, तो उसका भी इसमें इलाज है। इस तरह लिखा है बकरम अल्लाह हमा हाजात बरात बरात मुजर्रबस, अल्लाह के फजल से तमाम हयात मुराद के लिए तावीज़ मुजर्रब है, समझ गए। तो ये तावीज़ है, इसका यूज़ करने की तरफ फारसी ज़बान पर लिखा हुआ है, समझ गए। उस ज़माने में यही इसको इधर आइए और देखिए मस्जिद को देखे होंगे, एक ही पत्थर में ये जो गोल गोल राउंड रोड दिख रहा है आपको, ये पुल दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही पत्थर है। वो कहते हैं बड़े पत्थर कैसे उठा रहेंगे, कैसे रखे रहेंगे, अक्ल हैरान है, समझ गए। इसी तरह इधर आइए, ये जो है ये मिस्र एक ही पत्थर का है, ये पूरा, समझ गए। और देखिए इसकी तारीफ है, हाँ जैसे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिर लिखा है नीचे बाद अस्तना व हम्द इलाहि मुवह्हदी गोयम दुरूद बेहद आशान अहमदी। चूँकि उस ज़माने में 100 साल पहले फ़ारसी ज़ुबान चलती थी हिंदुस्तान में, फ़ारसी लैंग्वेज, तो ये फ़ारसी में तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब है कि एक अल्लाह के हम्दो सना के बाद, एक अल्लाह की तारीफ़ के बाद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहद दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद कौन से बादशाह के ज़माने में मस्जिद बनी है, जैसे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान के मोहम्मद शहंशाह बादशाह थे, उनके पीरियड में उनके ज़माने में मस्जिद बनी। तो शायर कहता है दर असर बादशाह मोहम्मद शहंशाह इत्माम ई बिनाए मुबारक मजददी, मोहम्मद शहंशाह बादशाह के ज़माने में ये मुबारक तामीर मुकम्मल हुई। आगे देखिए बादा मुदाम कायो मस्जिद मुस्लिमी ता शमशो माह रावत ये दौरे सरमदी, ये तामीर हमेशा बाकी रहे और मुसलमानों की सजदगाह बनी रहे जब तलक चांद सूरज बाकी रहे, ये मुबारक दौर बाकी रहे। आगे लिखता है तारीख नाम बानिए ई मस्जिदो साइक बेनिगर फरूख मिस्र आखिर आप जदी,
ये देखिए साइक बोलते हैं बोड़ी को, इधर बगल में बोड़ी है, तालाब है जिससे लोग उस ज़माने में पानी निकाल के मस्जिद के लिए यूज़ करते थे, मोहल्ले वाले इस्तेमाल करते थे। तो वो बोड़ी और ये मस्जिद दोनों एक ही वक्त बने, इसलिए उसकी दोनों की तारीख एक ही है। ये मस्जिद और साइक के बनाने वाले के नाम की तारीख मिस्र के आखिरी हुरूफ में हुरूफ अबजद के अतबार से देखिए, तो मिस्र का आखिरी हुरूफ ये है, ठीक है, इसमें इसकी तारीख है छुपी हुई। गुफ्तम के ज़ैब कस्बे पिनकुंडा चीज़, मैंने कहा कि पिनकुंडा में देखने के लिए क्या चीज़ है, समझ गए, पूरे शहर पिनकुंडा में देखने के लिए क्या चीज़ है असल। गुफ्त उसने कहा मौदू शुदा मस्जिद शेर मोहम्मदी उर्फ शेर खान हस्त 27 रमज़ान मुबारक, 27 बोले तो 20 पर 7 रमज़ान मुबारक 1130 पर 9 हिजरी। उसने कहा कि पिनकुंडा में देखने के लायक वो मस्जिद है जो शेर मोहम्मदी उर्फ शेर खान के नाम से बनाई गई है। कब? 20 पर 7 रमज़ान 1130 पर 9 हिजरी को, समझ गए। तो ये इसकी तारीख है कि ये इसका असल नाम शेर मोहम्मदी है, मशहूर शेर खान से है, और ये कब बनाई गई है? 27 रमज़ान मुबारक 1139 यानी 1130 पर 9 हिजरी। अब चल रहा है 1448 हिजरी, देखिए वहाँ है ना, तो कितने साल हो गए जोड़ लीजिए, 309 साल तकरीबन। तो 309 साल इस मस्जिद की तारीख हो गई, ये इसकी तारीख, समझ गए। इसी तरह यहाँ दुआ है या कदीम या फर्द या मित्र या अहद या समद या हय्य या क़य्यूम या ग़याथल मुस्तग़ीथीन अग़िथनी व फ़रजनी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ हमेशा पुरानी ज़ात, ऐ हमेशा ऐ अकेला ज़ात, ऐ बेजोड़ ज़ात, ऐ अकेली ज़ात, ऐ बेनियाज़ ज़ात, ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ऐ हमेशा कायम रहने वाले, ऐ फरियाद को फरियाद सुनने वाले, मेरी फरियाद को सुनिए और मेरी परेशानी को दूर कीजिए अपने रहमत से। ऐ ज़्यादा रहम करने वाले, मुझ पर रहम करम का मामला फरमाइए। ये इसका तर्जमा है, समझ गए। और देखिए ये सवाल नूरजहाँ बेगम पर्दा बरदार के साहिब नजरा मुंतज़िरन हैफ बाशत के जुज़ नादीदार अवम। नूरजहाँ सवाल हो रहा है कि मोहतरमा पर्दा उठाइए, हम लोग देखने के लिए मुंतज़िर हैं, बड़ा अफसोस होगा अगर देखे बगैर चले गए तो। जवाब है नूरजहाँ अगर मन पर्दा बरदार हम शबद दरस मांगोगा इलाही की आफत ई शुदा दर ज़मीं पैदा, या अगर मैं पर्दा उठा दूँ तो आसमान में शोर पैदा हो जाएगा कि ज़मीन में क्या आफत पैदा हो गई। उमर खान चौहान लिखने वाले, इसलिए मैं उठाती नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि ये शेर यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या है। सही बात। इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि ये बताने के लिए कि उस ज़माने के बादशाह की बीवियाँ भी जो है किस तरह गोशे पर्दे वाली थी, और इससे बड़ी बात यह है कि इसकी तरक्की के लिए कुछ चीज़ें यहाँ महफूज हैं जिसकी तरफ इशारा है। जैसे औरत अगर जो है चेहरा से पर्दा हटा दे तो फितने का सबब बनती है, उसी तरह वो चीज़ लोगों को मालूम हो जाए तो वो भी फितने का सामान हो सकता है, जिसकी तरफ इशारा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, इस शेर के ज़रिए, समझ गए। तो इसी तरह एक जुमला यहाँ इश्तियाक़ बिक़ुर्ब हज़रत मशर वाला यतीम कलम कि अल्लाह तुम्हारे दरबार में करीब होने की चाहत मेरी इतनी बढ़ रही है जिसकी वजाहत कलम से ही पूरी नहीं हो सकती, समझ गए। तो ये मस्जिद की तारीख इसमें बिना है, रक़म है, महफूज है, मरकूम है, ठीक है। खोद लेना मानो अंदर अंदर। हाँ वो ये अच्छा, ये मस्जिद देखिए खोद डाले क्यों, तो ये उर्स यहाँ लगता था, अब भी लगता है, बाप फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस यहाँ। तो लोग जब आते थे तो यहाँ खाना वाना पकाते थे। ये मस्जिद गैर आबाद थी, 80-90 साल पहले गैर आबाद थे समझो। तो दावत तबलीग की बरकत से ये मस्जिद आबाद हुई। ये दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो लोग खाना वाना पकाते, ऐसे जो है खाली था तो जो है फिरोज दिए। अब बाद में इसको जब मस्जिद आबाद हुई तो इसकी हिफाजत की गई है, उसमें शीशा लगाया गया। मौलाना साहब ये ख़बर निहायत रंजो गम के साथ अर्ज़ की जाती है, शाउलिउल्लाह के मखदूम साहब हाँ जी जी देख रहे हैं। हाँ वो तख्त अब इसको नए से बनाए हैं, हकीकत की देखिए उसमें पुराने पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। जी। तो वो तख्त पहले यहाँ था, अच्छा, समझ गए। लोग कहते हैं कि बादशाह वहाँ बैठता था, और उस ज़माने में तो कोर्ट कचहरी नहीं थी, है ना, तो बादशाह ही फैसला करता था। तो वहाँ बैठता था, पब्लिक यहाँ बैठती थी। आप कोर्ट वगैरह में देखे होंगे, अदालत में इस तरीके से रहता है ये, समझ गए। तो वहाँ फैसला होता था और उस फैसले का लागू यहाँ से होता था, ऐलान यहाँ से किया था। ये फैसला किया जाता है, होशियार, ताखिर बाश, ताखिर मकून, ये कानून लागू किया जाता है। इसके बाद अगर कोई नाफरमानी किया तो इसको खैर नहीं, जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस तरीके से जो है यहाँ से ऐलान होता था, समझ गए। तो अब
एक तो लोग इसकी तारीख ये बताते हैं, दूसरी ये कि ये अजान देने के लिए था और यहाँ खड़कर लोग अजान देते चढ़ करके उसके ऊपर। और ये जो काला पत्थर देखिए बीच में दिख रहा है, ये आवाज़ वहाँ टकराती थी। उस ज़माने में मैक का इंतज़ाम नहीं था, मैक का ईजाद हो गया तकरीबन 150 साल हुआ, उससे पहले मैक का इंतज़ाम नहीं था, तो आवाज़ वहाँ टकराती थी और वो काला पत्थर आवाज़ को फैलाता था। ये उसकी खुसूसियत थी, समझ गए। और वो लोग कहते हैं कि उसको मदीना से लाया गया वो काला पत्थर। अच्छा, हाँ, ये उसकी खुसूसियत है जिसकी मुख्तसर सी तारीख है, समझ गए। अब देखिए सामने का जो आपको फूल दिख रहा है, जो चांदी और सोने से प्रिंट किया गया है, तो सामने के 2 फूल उभरे हुए हैं, बकिया फूल जो है अंदर गए हुए हैं, है ना। हाँ, ये इसकी मुख्तसर सी तारीख है। अब आगे आइए और दूसरी चीज़ देखिए, ये पत्थर और ये जो मीनारे हैं, है ना, जो काला पत्थर के बाजू में जो मीनारे हैं दोनों तरफ, वो मीनारे से एक मीनारे से लेकर दूसरे मीनारे तक एक ही पत्थर का फूल बना हुआ हो, हर एक में 2 मीनारे के बीच में जो पत्थर का फूल बना हुआ है वो एक ही पत्थर का फूल नक्श करके बनाया गया। ये खूबी है माशाअल्लाह, समझ गए। आइए इधर, वो दिखा देता हूँ, बोलिए शेरखाना से उधर से देखना चाहते हैं बॉडी को। आइए, ये मदरसा है, घोड़ी की इधर आइए, एक मिनट देखिए वो घोड़ी में जाने के लिए यहाँ से तुरंत अंदर उसकी सीढ़ी उतनी सीढ़ी इसकी, समझ गए। तो इसके ज़रिए आप नीचे तक जा सकते हैं। वो फिलअप हुआ तो पानी यहाँ तक आ जाता है, समझ गए। तो यहाँ से सुरंग बना हुआ है अंदर जाने के लिए बॉडी में। तो लिखा हुआ अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी, फिर उसमें नक्श में लिखा हुआ है, अच्छा पत्थरी में नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, फिर अल्लाह अकबर, नीचे फिर मोहम्मद लिखा हुआ है, समझ गए। और कुछ निशानात हैं जो यहाँ से वहाँ तक एक ही है, कि यहाँ भी फूल एक है, वहाँ भी एक फूल है। ये बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, समझ गए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक लेकर। और ये कितना चौड़ा है देख लीजिए, देखिए कितना चौड़ा है पत्थर, यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा आपको। 2 ही पत्थर है, मस्जिद बनी है। वहाँ से शुरुआत की, यहाँ से, हाँ, यहाँ से, हाँ, और यहाँ तक एक ही पत्थर है, देखिए यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई यहाँ, फिर यहाँ शुरू हुआ यहाँ तक। फारूक भाई, जी, यहाँ तक देखो मैं, वालेकुम सलाम भाई, यहाँ तक देखिए। और आइए इधर आइए, ताजमहल भी है, देखिए गौर कीजिए, दिख रहा है आगरा का ताजमहल, आपको दिख रहा है, गौर कीजिए, बिल्कुल वो दिखता है साफ, गौर कीजिए। और हैदराबाद का चार मीनार भी है ना, और दिल्ली के लाल किला की निशानी भी है, जो उसके आसपास जो फूल बने हुए हैं वैसे फूल बना हुआ है। ये हमारी मस्जिद में 3 चीज़ें हैं, आगरा का ताजमहल, हैदराबाद का चार मीनार, दिल्ली की लाल किला की निशानी जो दीवार में, समझ गए। ये खूबी है, गौर कीजिए, हाँ गौर कीजिए, आइए हमारे गुजारिश है जमात देगा, आइए उधर 20-25-26 इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब